छात्रों, आज हम पुनः सुमित्रानंदन पंत की द्वारा रचित बादल कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए आज हम इस कविता के विषय में जानते हैं। पंत जी ने बादलों को विविध रूप में प्रस्तुत किया है। इंद्रधनुष की कर टंकार, विकट पटह से निर्घोषित हो, वर्षा विष को सा आसार। इंद्रधनुष की कर टंकार, बादल इंद्रधनुष जैसे इंद्र का धनुष युद्ध भूमि में भयानक गर्जना करते हुए टंकार करता है। बादल भी कुछ उसी प्रकार से भीषण आवाज कर रहे हैं। विकट पटे से निर्घोषित हो, वर्षा विषखों सा आसार। विकट पटे से निर्घोषित हो और वे वर्षा रूपी बाणों से प्रहार कर रहे हैं। चूर्ण चूर्ण कर वज्रायुध से भूधर को अति भीमाकार। और जिस प्रकार से इंद्र का वज्र कठोर प्रहार करता है और चूर्ण चूर्ण कर देता है, भूधर को अति भीमाकार। भूधर इस पृथ्वी पर वज्र के समान प्रहार कर रहे हैं। मदोन्मत्त वासव सेना से करते हम नित वायु विहार। और जब बारिश होती है कि मदोन्मत्त वासव सेना से करते हम नित वायु विहार। मदोन्मत्त यानी प्रसन्नचित होकर, वासव सेना अर्थात कामदेव की सेना वासव इंद्र को कहा जाता है कि वासव सेना से, इंद्र की सेना से करते हम नित वायु विहार, अर्थात हम वायु में विचरण करते हैं। स्वर्ण भृंग तारावली विस्तृत, गुंजित पुष्पित तरल रसाल। मधु ग्रह से हम गगन पटल में लटके रहते विपुल विशाल। जालक सा आ अनिल हमारा, नील सलिल में फैला जाल। स्वर्ण भृंग तारावली विस्तृत। स्वर्ण माने सोने, भृंग माने भौरे, तारावली विस्तृत। ऐसे लगता है जैसे सोने की भौरे
और तारावली बेष्टित, तारों की पंक्तियों से आविष्टित, गुंजित पुष्पित तरल रसाल, और गुंजित पुष्पित तरल रसाल उन पर भ्रमण कर रहे हो। मधुग्रह से हम गगन पटल में, मधुग्रह अर्थात जहाँ अमृत का वास होता हो, शहद का वास होता हो, मधुग्रह से हम गगन पटल में लटके रहते विपुल विशाल, कि जिस प्रकार से मधुमक्खियों का छत्ता शहद को लेकर उल्टा लटका रहता है, उसी प्रकार से बादल भी गगन पटल पर लटके हुए दिखाई देते हैं। और जालिक सा अनिल हमारा नील निलय में फैला जाल, कि जालिक सा अनिल हमारा नील निलय में फैला जाल। और जालिक कहते हैं जाल के लिए। सा अनिल, अनिल माने वायु। हमारा नील सलिल में फैला जाल, और उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि नील सलिल यानी नीले आकाश, नीले पानी में हमारा जाल सब तरफ फैला हुआ हो। उन्हें फंसा लेता फिर सहसा मीनों के से चंचल बाल, जिस प्रकार से मीन अर्थात मछलियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए जाल फंसा लेता है, उसी प्रकार से वायु हमें फंसा लेता है। व्योम विपिन में जब बसंत सा खिलता नव पल्लव प्रभात, व्योम विपिन में जब बसंत सा खिलता नव पल्लवित प्रभात, बहते हम तब अनिल स्रोत में गिर तमाल तम के सी पात। और व्योम विपिन में जब बसंत सा, व्योम विपिन, व्योम कहते हैं आकाश के लिए और विपिन कहते हैं जंगल के लिए। भी आकाश रूपी विपिन में जब वसंत सा खिलता नव पल्लवित प्रभात, कि जब जिस प्रकार से वसंत ऋतु आती है और पेड़ पौधों पर नव पल्लव आते हैं, कोपलें निकलती हैं, प्रभात होता है, उसी प्रकार से बादल बहते हम तब अनिल स्रोत में, अर्थात उस समय हम अनिल कहते हैं वायु के स्रोत में गिर तमाल तम के सी पात, और गिर तमाल तम के सी पात अर्थात जिस प्रकार से तमाल का वृक्ष होता है और तमाल के वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, उसी प्रकार से हम घने बादलों के रूप में तमाल के पत्ते की भांति गिरने लगते हैं। उदयाचल से बाल हंस फिर, उदयाचल से बाल हंस फिर, उड़ता अंबर में अबदाद, फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुत मारुत से बात। कि उदयाचल से बाल हंस फिर, उदयाचल से बाल हंस अर्थात छोटा हंस, उड़ता अंबर में अवदात, कि फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुम मारुत से बात। और जब उदयाचल पर्वत से छोटे छोटे हंस उड़ते हुए दिखाई देते हैं,
अंबर माने आसमान में, उसी प्रकार से बादल भी अपने पंखों को फैलाकर तेज गति से वायु के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। आगे कवि कहता है कि संध्या का मादक पराग पी, झूम मलिंदों से अभिराम। नभ के नील कमल में निर्भय, करते हम विमुग्ध विश्राम। कि संध्या का मादक पराग पी, और संध्या यानी शाम को, मादक यानी मदमस्त कर देने वाला, पराग पी झूम मलिंदों से अभिराम। अर्थात जिस प्रकार से भौरे पुष्पों का रस शहद लेते हैं, उसी प्रकार से हम भी संध्या का मादक पराग पी, पराग सुगंधित होता है पुष्पों से, उसको पीकर अविराम लगातार, और नभ के नील कमल में निर्भय करते हम विमुग्ध विश्राम। और नभ के नील निलय और नील कमल, जो आसमान रूपी नील कमल है, उसमें निर्भय होकर और उस पर विमुग्ध होकर, प्रसन्न होकर, मोहित होकर उस पर हम विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से पंत जी ने भौरों की उपमा देते हुए बादलों के क्रियाकलाप और उनकी चेष्टाओं का वर्णन इसमें किया है। धन्यवाद छात्रों।